बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने फ़ाइनल अकाउंट को स्टार्ट किया हुआ है और आज हमारा फ़ाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 11 है। सुहेल अफजल और एम आरफ की बुक फाइनेंशियल अकाउंटिंग बीकॉम पार्ट 1 चैप्टर नंबर 11। बहुत अहम क्वेश्चन है। इसमें आज मज़ीद हम कुछ नया सीखेंगे। जिस तरह मैं आपको पहले कह रहा हूँ, हमेशा से फाइनल अकाउंट के अंदर हर क्वेश्चन में ही कुछ ना कुछ नया ऐड होता। तो आज के क्वेश्चन में नया क्या है, क्वेश्चन को देखते हैं। प्रीवियस तमाम लेक्चर्स को देखने के लिए इस लेक्चर की आप डिस्क्रिप्शन में फाइनल अकाउंट का लिंक जो है वो दिया हुआ है। प्लेलिस्ट पूरी है, तमाम लेक्चर्स को आप 1 बाय 1 देखें, नोट करें। जो चीज़ समझ ना आए कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मुझसे व्हाट्सएप पे भी आप रब्ता कर सकते हैं। आज के क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, समरी इसकी कुछ यूँ है। उसने जनाब हमें बताया है बिल पेबल, ये हमारी करंट लायबिलिटी है, सन्डी कैरेक्टर करंट लायबिलिटी, जनरल एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, लीगल एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कैश इन एंड, करंट एसेट, कैपिटल, फिक्स लायबिलिटी, बिल्डिंग फिक्स लायबिलिटी, लोन फ्रॉम बैंक। हमने बैंक से कर्जा लिया है, तो जब बैंक से कर्जा लेंगे लायबिलिटी होती है, इसके ऊपर हमने 10% इंटरेस्ट भी पे करना है, जो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी होगा। प्रोविजन फॉर बैड डेट, ये ओल्ड प्रोविजन है, क्योंकि मैं आपको हमेशा बता चुका हूँ कि जब भी हमारे ट्रायल बैलेंस के अंदर प्रोविजन आ जाए, बैड डेट आ जाए, तो वो ओल्ड चीज़ होती है। उसके बाद ये फार्मूले में हम लिखेंगे, कल हमने इस फार्मूले की प्रैक्टिस भी की। कैश इन एंड करंट एसेट, डिस्काउंट लो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सैलरीज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सैलरीज के साथ वेजेस लिखा है, ये इनडायरेक्ट है, लेकिन अगर वेजेस पहले होता सैलरीज बाद में होता, फिर ये डायरेक्ट था। परचेज टर्न, परचेज में से माइनस इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। मैं भी आपको बता रहा था, हमने बैंक से कर्जा लिया, उसके ऊपर सूद है, उस पर जितना भी सूद है ना, उसमें से कुछ सूद हुआ है जो हम अदा कर चुके हैं। तो अभी इसकी आज क्या वर्किंग होगी, ये नई चीज़ है। ड्यूरिंग क्वेश्चन इसको देखेंगे। सेल्स डायरेक्ट रेवेन्यू है, डिस्काउंट रिसीव इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट रेवेन्यू है। उसके बाद बिल रिसीवेबल करंट एसेट, परचेज डायरेक्ट एक्सपेंस, स्टॉक यकम का है, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। और ओपनिंग साथ में सन्डी डेटर है, करंट एसेट, कैरिज डायरेक्ट एक्सपेंस, सेल रिटर्न सेल में से माइनस, बैड डेट ये ओल्ड बैड डेट है, फार्मूले में लिखेंगे। रेंट रेट टैक्सेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, और जनाब प्लांट एंड मशीनरी फिक्स एसेट है। चार नीचे छोटी छोटी एडजस्टमेंट है। पहली एडजस्टमेंट है कि हमने बैड डेट के ऊपर प्रोविजन बैड डेट लेने हैं फर्दर 12,880, ये हमारे न्यू बैड डेट है। इसके ऊपर 5% हमने न्यू प्रोविजन लेनी है। तो कल वाली सेम चीज़ आज हमसे दोबारा जो है वो रिवाइज करवाने जा रहा है, रिपीट करवाने जा रहा है हमें। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 4,000, कहता है बैंक के ऊपर जो कर्जा लिया है उसके ऊपर सूद है वो आपका रहता है, ठीक है, लिख लेंगे अभी इसे। उसके बाद है जी क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक जो है ये हमारे दो जगहों पे हमेशा लिखा जाता है, हम डे फर्स्ट से पढ़ रहे हैं। इजी सा क्वेश्चन है, एक चीज़ सिर्फ नहीं है, तो देखते हैं इसको। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने लगे हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के लिए हमें डायरेक्ट एक्सपेंस पहले लिखने होते हैं। तो जनाब डायरेक्ट एक्सपेंस में हम हमेशा जिस चीज़ को सबसे पहले लिखते हैं वो हमारा होता है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना जनाब? 2,55,600। उसके बाद परचेजेज है, रिटर्न इसमें से माइनस करनी है जी। परचेजेज 4,68,800 लेस परचेज रिटर्न 64,800। आंसर क्या आ गया? 4,04,000। अगर कोई चीज़ लिखी हुई समझ ना आए तो साथ साथ आप ज़रा तवज्जो से सुनते रहें ताकि क्लियर हो जाए कोई राइटिंग का अगर मसला हो तो। जी बेटा नेक्स्ट, कोई डायरेक्ट एक्सपेंस कैरिज है हमारे पास, वो डायरेक्ट एक्सपेंस है जी 14,320। और बेटा हमारे पास कौन सा डायरेक्ट एक्सपेंस है? और कोई भी नहीं मेरे ख्याल में। तो अब जो है वह हम मूव करेंगे आगे। यहाँ पर सबसे पहले हमेशा डायरेक्ट रेवेन्यू में लिखते हैं सेल्स 7,97,520 लेस इसमें से करना है हमने सेल रिटर्न को, सेल्स रिटर्न 1,14,400। आंसर क्या आ गया? 6,83,120। ये हमारे पास आ गई सेल रिटर्न के बाद अमाउंट, और साथ में हम हमेशा यहाँ लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक।
क्लोजिंग स्टॉक यहाँ उस सूरत लिखा जाता है जब ये एडजस्टमेंट में हो, अदरवाइज ये सिर्फ करंट एसेट होता है। जी बेटा 3,75,360। ले बेटा, अब हमने करना है टोटल। जो हमारी हैवियर साइड होगी इसको दोनों साइड पर रखेंगे, छोटे वाली साइड उसमें से माइनस करेंगे, जो जवाब आएगा उसको ग्रॉस प्रॉफिट कहेंगे। जी बेटा 1,58,000। गलत, 1 लाख तो नहीं आएगा, 10 लाख होगा। 10,58,480 जी, 10,58,480 माइनस इसमें से किया 3,84,560। 3,84,560 ये हमारे पास जनाब अली ग्रॉस प्रॉफिट है। दुरुस्त है जवाब। जी। ग्रॉस प्रॉफिट में से अब हमने तमाम चीज़ें माइनस करनी है जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और इनडायरेक्ट रेवेन्यू को ऐड करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। जी बेटा 560 था जी। तो अब जनाब हमने तमाम इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिखने हैं। बोले जी पहला इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 30,320। लीगल एक्सपेंस स्पेलिंग बेटा आप कंप्लीट लिखिएगा जी। लीगल एक्सपेंस 1,680। नेक्स्ट डिस्काउंट अलाउ 34,400 और सैलरी एंड वेजेस 2,14,560। हाँ, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कितना? 16,000 12,000 बेटा 12,000 इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन उसने खुद दिया हुआ है और नीचे ट्रायल बैलेंस के अंदर उसने एडजस्टमेंट में बताया कि 4,000 अभी भी आपका आउटस्टैंडिंग है। तो वो जो 4 आउटस्टैंडिंग है उसको यहाँ ऐड करना है। ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट जो आपने अभी तक अदा नहीं किया लेकिन हम क्योंकि फ़ायदा ले चुके होते हैं ना, इसलिए ये हमारा एक्सपेंस होता है तो एक्सपेंस में लिखते हैं और ना अदा करने की वजह से इसे लायबिलिटी में भी लिखा जाता है। जी बेटा और अगर जी रेंट एंड टैक्सेस वो कितनी अमाउंट है? 44,800 और जी जी अब जो है वो बैड डेट की प्रोविजन वाला फार्मूला हमने पहले लिखना है, वो हम बारहा प्रैक्टिस कर चुके हैं। ओल्ड बैड डेट्स स्पेलिंग कंप्लीट लिखिएगा, प्लस करना है न्यू बैड डेट्स, प्लस करना है न्यू प्रोविजन, माइनस करना है ओल्ड प्रोविजन। इसमें जो ओल्ड डाटा आपको नजर आ रहा है वो ट्रायल बैलेंस से लें, जो न्यू डाटा है वो आप वहां से लें एडजस्टमेंट में से। तो ओल्ड बैड डेट कितने हैं हमारे पास ट्रायल बैलेंस में? 10,400। ओल्ड प्रोविजन ट्रायल बैलेंस में 8,800। अब आए न्यू बैड डेट की तरफ जो उसने खुद बताए हुए हैं 12,880 और प्लस हमने न्यू प्रोविजन भी करनी होती है। न्यू प्रोविजन के लिए पहले सन्ड्री डेटर में से माइनस करें न्यू बैड डेट। सन्ड्री डेटर कितने हैं जी बेटा? 2,52,800। इसमें से माइनस करें न्यू बैड डेट को। न्यू बैड डेट है 12,880, जो आप क्या आ गया 2,39,920। इसके ऊपर आप अप्लाई करेंगे न्यू प्रोविजन की परसेंटेज कितनी? 5%। आंसर 11,996। ये हमारी न्यू प्रोविजन है 11,996। ये बेटा समझ आ रही ना आपको हम किस तरह से कर रहे हैं? तो ये आप लोगों ने ज़रा ख्याल रखना है कि किस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। जी बेटा 3 चीज़ें प्लस करनी है, 1 माइनस करनी है। 26,476।
26,476। तो जनाब अली हम यहाँ लिख देंगे 26,476। ये हमारे पास है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। और इसका बैलेंस शीट में क्या ट्रीटमेंट होगा वो मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, क्या हमने डेटर में से न्यू चीज़ों को सिर्फ माइनस करना। जी बेटा, और सारी चीज़ें हो चुकी हैं। एक हमारे पास वो रेवेन्यू भी था, इंटरेस्ट, वो कोई कमीशन रिसीव है या डिस्काउंट रिसीव है। तो डिस्काउंट रिसीव हमारा इनडायरेक्ट रेवेन्यू है, डिस्काउंट रिसीव। जी मेरा बेटा 23,200। अब आप करेंगे टोटल, जो हैवियर साइड है उसको दोनों तरफ लिखेंगे, छोटे वाली उसमें से माइनस कर देंगे। जो आपके पास जवाब आएगा वो हमारा नेट प्रॉफिट होगा। जी 4,07,760, 4,07,760। इसमें से माइनस किया हमने तमाम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को, तो हमारे पास जो जवाब आना है उसको हमने कहना है नेट प्रॉफिट, और ब्रैकेट में लिखेंगे ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। स्पेलिंग मुकम्मल लिखने हैं। जी बेटा, जी जब तक कैलकुलेशन हो रही है, हाँ जी हो गई है, 39,524 दुरुस्त आंसर। अब हमने बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट में एक तरफ हमने ऊपर प्रॉपर फॉर्मेट बना के आपने बैलेंस शीट शुरू करनी होती है। हमने करंट एसेट्स लेने होते हैं, करंट एसेट्स। हमारे पास करंट एसेट कौन कौन से हैं? कैश इन हैंड है या बैंक है? जी कैश इन हैंड बोले 9600। बैंक भी है जी 75,920। और उसके बाद हमारे वो डेटर है। डेटर हमारे पास थे जनाब 2,52,800। इसमें से हमने माइनस करना है न्यू प्रोविजन को, न्यू बैड डेट को। स्पेलिंग मुकम्मल लिखिएगा। न्यू प्रोविजन हमने निकाली थी 11,996 और न्यू बैड डेट थे हमारे 12,880। आंसर हमारे पास क्या आ गया? 2,27,924। ये हमारे पास जनाब डेटर की अमाउंट आ गई। उसके बाद हमने क्लोजिंग स्टॉक को लिखना होता है, वो हमारे पास है 3,75,360। और हमारे पास कोई हो बिल रिसीवेबल, शाबाश जी 21,440। बस जी, अब हम चलेंगे फिक्स एसेट्स की तरफ। फिक्स एसेट कौन कौन से हैं? स्पेलिंग मुकम्मल लिखिएगा मेरा बेटा। एक सब से एंड में फिक्स एसेट दिया हुआ था गालिबन। बिल्डिंग, बिल्डिंग है 1,60,000। और कोई फिक्स एसेट? प्लांट एंड मशीनरी, बोले जी 2,36,000। और बस जी, अब हम चलते हैं अपनी करंट लायबिलिटीज की तरफ। करंट लायबिलिटीज जी, करंट लायबिलिटी में हमारे पास है क्रेडिटर 1,51,120। उसके बाद जनाब बिल पेएबल, स्पेलिंग मुकम्मल लिखिएगा 74,800। और हमारे पास एक करंट लायबिलिटी और भी है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट जो आपने अभी तक अदा नहीं किया, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 4,000। और जनाब हम आ जाएंगे अपनी फिक्स लायबिलिटीज़ की तरफ। फिक्स लायबिलिटीज़ में हम सबसे पहले लिखते हैं कैपिटल। कैपिटल कितना हमारा? 6,76,800। ऐड करना है नेट प्रॉफिट को। नेट प्रॉफिट हमने निकाला है 39,524। और वो ड्राइंग नहीं है मेरे ख्याल में, तो जनाब टोटल कर लें 7,16,324।
324। दोनों साइड को प्लस कर लें। अगर आपकी जवाब दुरुस्त है तो चेक कर लें, कोई मिस्टेक है तो वो भी बता दें। आप स्टूडेंट्स फाइनल अकाउंट की जो है वो प्रैक्टिस करते रहेंगे तो चीज़ें समझ आएंगी। किसी एक क्वेश्चन को भी छोड़ना जो है वो ख़तरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि हर सवाल में हम देख रहे हैं कि हमेशा नई से नई जो है वो चीज़ आ रही है। आज हमने क्वेश्चन नंबर 11 किया है। आप जो है वो आफ्ताब अतारी ऑफिशियल के साथ रहें। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलें। यहाँ पर को थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है जनाब, इस प्रॉब्लम को देख लेते हैं कि क्या आ रहा है। एसेट साइड दुरुस्त है और एसेट साइड क्या है? 11,06,244 यही लिखा है जनाब। और यहाँ पर क्या इशू आ रहा है? कम है, कम है, तो फिर आपने कोई लाइबिलिटी नहीं लिखी होगी। देख लेते हैं जनाब अली, हमारे पास कोई लाइबिलिटी अगर हमने नहीं लिखी तो देख लेते हैं। एस&डी क्रेडिटर लिख चुके हैं और उसके अलावा लोन फ्रॉम बैंक वो लिखा ही नहीं आपने। लोन फ्रॉम बैंक आपकी लाइबिलिटी है। लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम बैंक जी कितना है? 1,60,000। तो जनाब आप जो है वो आंखें खोल के काम कीजिएगा। जो मेरे पास यहाँ स्टूडेंट हैं इनकी तरह आंखें मत बंद रखिएगा। आफ्ताब अतारी ऑफिशियल को देखते रहें। थैंक यू सो मच।